टॉपिक है और इस डीएनए के टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए क्या होता है और डीएनए को क्यों आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसे भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो इसमें राइबोस शुगर है और चलिए न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है और इसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सी लगा हुआ है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्यों जाना जाता है, क्या रीजन है। देखिए डीएनए के बारे में थोड़ा सा बात की जाए तो डीएनए को सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब मानव की कोशिका ह्यूमन मनुष्य की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे थे तो उस अध्ययन के दर्शनी रसायन शास्त्री थे, लेकिन जब उन्होंने मानव की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहा था तो उस कोशिकाओं में उन्होंने देखा कि एक सफेद रंग का पदार्थ है जो कि उस कोशिका में क्या है उपस्थित है। और रसायन शास्त्री कौन थे? फ्रेडरिक मिश्चर। ये प्रयोग कौन कर रहा था? फ्रेडरिक मिश्चर कर रहा था। जैसे नीट, पीएमटी इत्यादि इत्यादि के परीक्षाओं में पूछ लेता है प्रश्न, डीएनए को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो जब मानव कोशिका के केंद्र का उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि उसमें एक सफेद रंग का पदार्थ है जिसे उन्होंने सर्वप्रथम न्यूक्लिन कहा, लेकिन बाद में उसी न्यूक्लिन को केंद्रक अम्ल के रूप में जाना गया, जिसे हमने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड कहा। देखिए डीएनए ही वह पदार्थ है जो कि मनुष्य में माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता था। संतानों तक जो कैरेक्टर्स है वो यही डीएनए पदार्थ है जिनकी सहायता से क्या होता है? पहुंचता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोटा सी बात बताऊं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रोमैटिन धागे, जो कि आप देखे होंगे कि कोशिका के केंद्रक में रहता है और इसी कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमैटिन धागे हैं उन्हीं क्रोमैटिन धागों की सहायता से आगे चल के गुणसूत्र क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि क्रोमोसोम्स का निर्माण कैसे हुआ तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे, कभी कभी आप लोगों से पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के क्रोमोसोम से गुणसूत्र का निर्माण होता है। नीट और पीएमटी की परीक्षाओं में मैंने कभी विगत कई साल देखा हूं कि वहां पर केवल देता है डीएनए और प्रोटीन और नीचे एक दिया रहता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर डीएनए प्रोटीन और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों दिया है तो आप ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन। वैसे तो डीएनए का अगर पढ़ाने की बात किया जाए तो मुझे लगता है कि डीएनए पढ़ाने में कम से कम 15 दिन के समय लगेंगे, लेकिन आज इतना ही काफी है, आगे हम ऐसे आपको नॉलेज देता रहूंगा। धन्यवाद। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको बताते हैं। धन्यवाद।